XUV 3XO जब से लॉन्च हुई है तब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर द मनी पैकेज ये ऑफर कर रही है, चाहे इनके लोअर वेरिएंट्स की बात करें या अपर वेरिएंट्स की। पेट्रोल में भी आपको दो इंजन ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, टर्बो पेट्रोल जो 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और टर्बो जीटीआई पेट्रोल जिसमें आपको सेगमेंट बेस्ट 130 बीएचपी और करीबन 250 एनएम का टॉर्क देखने को मिलेगा। तो सेगमेंट बेस्ट टॉर्क ये जनरेट कर रहे हैं इनके दोनों पेट्रोल इंजन। वहीं डीजल इंजन में भी आप देखेंगे 300 एनएम का ये सेगमेंट बेस्ट टॉर्क जनरेट करके देता है। तो काफी ज्यादा बढ़िया इंजन और वैल्यू फॉर द मनी जो फीचर्स है ना वो आपको इनके सारे ही वेरिएंट्स में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो बायर्स हैं वो XUV 3XO लेना पसंद कर रहे हैं। टाटा मोटर्स ने ना XUV 3XO की बढ़ती हुई सेल्स को देखते हुए अपनी नेक्सॉन में भी काफी सारे जो डिस्काउंट्स हैं वो ऑफर कर दिए हैं। क्रिएटिव प्लस वेरिएंट में तो ये बोला जा रहा है कि 80,000 टू 1 लाख के डिस्काउंट्स आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे डिस्काउंट्स ना अभी 30 जून तक के लिए ही अवेलेबल हैं। हो सकता है आगे भी बढ़ जाएं और लोअर वेरिएंट्स में भी आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट्स ऑफर कर दिए गए हैं। अब ये देखिए कि इससे पहले कोई भी डिस्काउंट्स आपके टाटा नेक्सॉन में नहीं दिए जा रहे थे और इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो भी घटा के आपको अब 7,99,000 में ऑफर की गई है। इसके अलावा टाटा जो है काफी ज्यादा पीआर कैंपेनिंग भी कर रहा है अपनी नेक्सॉन को प्रमोट करने के लिए। इसके बावजूद भी नेक्सॉन की सेल्स है वो ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन इनके जो डायरेक्ट राइवल है ना यानी कि मारुति सुजुकी ब्रीजा, उसमें आप देखेंगे उसके बेस वेरिएंट की जो प्राइस है अभी भी 8,34,000 है। उसमें कोई भी डिस्काउंट आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है और इसके अलावा उसकी जो सेल्स है ना उसमें भी कोई इतना खास आपको डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे जो गेम्स है ना टाटा नेक्सॉन में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्काउंट्स एंड पीआर कैंपेनिंग, मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका बजट ना 9 लाख के अंदर, ऑन रोड की बजट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर 9 लाख के अंदर ही बैठ रहा है और आप टाटा नेक्सॉन और XUV 3XO के किसी एक वेरिएंट में जाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर अगर आप वेट कर पाएंगे तो आपको 3XO में जाना चाहिए। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाटा नेक्सॉन का जो बेस वेरिएंट है वो फिर भी आपको जल्दी मिल जाए, तो आपके पास फिर भी एक क्लियर चॉइस रहती है कि आप टाटा नेक्सॉन के बेस वेरिएंट में जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको डीलर थोड़ी जल्दी गाड़ी दे देता है तो 3XO का बेस वेरिएंट भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फीचर्स को मैं यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं देने वाला हूँ क्योंकि देखिए फीचर्स 3XO में भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो वेरिएंट्स हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्सॉन में भी आपको भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोनों के फीचर्स आप चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डीजल इंजन फर्स्ट। तो देखिए जो 3XO का डीजल इंजन है ना ये सेगमेंट बेस्ट 300 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको देखने को मिलता है। सेम नेक्सॉन का भी जो डीजल इंजन है 1.5 लीटर का ही मिलेगा और उसमें आपको 260 एनएम का टॉर्क देखने को मिलेगा। अब इस डीजल इंजन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ड्राइव रिव्यू बना रखा है, आप हमारे चैनल पेज में चेकआउट कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये डीजल इंजन फन टू ड्राइव है दोस्तों, मजा आएगा आपको चलाने में, सस्पेंशन बढ़िया है, हैंडलिंग बहुत ही जबरदस्त है। कोई भी प्रॉब्लम इस डीजल इंजन में हमें देखने को नहीं मिली। जहां तक माइलेज फिगर की बात है तो सिटी में आराम से 13 से लेकर 15 के बीच की आपको माइलेज मिल जाएगी। इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव, कम भी रह सकती है ज्यादा भी रह सकती है, बट मैंने आपको मिड रेंज बता दी 13 से लेकर 15 सिटी में, और हाईवे में 17 से लेकर 19 kmpl का माइलेज आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव, आप कम या ज्यादा इसमें क्लेम कर सकते हैं, बट अच्छा ये इंजन है और माइलेज भी आपको बढ़िया निकाल के दे देता है। और ये जो माइलेज फिगर मैंने आपको बताई है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की बताई है। AMT के बारे में आगे बात करते हैं। इससे पहले नेक्सॉन का जो डीजल इंजन है उसके बारे में आपको बताता हूं। इनका जो डीजल इंजन है ना वो भी काफी शानदार है, फन टू ड्राइव है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पंची आपको 3XO का डीजल इंजन चलाने में लगेगा। सस्पेंशन इसके भी बढ़िया है, राइड क्वालिटी इसकी भी बढ़िया है। तो कहां पर डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है आपका माइलेज में। अगर आपको एक बढ़िया इंजन चाहिए जिसमें आपको माइलेज जबरदस्त आपको वो निकाल के दे हाईवे में, सिटी में, तो आप नेक्सॉन के डीजल इंजन में बिल्कुल जा सकते हैं। सिटी में आपको ये 14 से 16 kmpl का बढ़िया माइलेज निकाल के दे देगा और हाईवे में भी ना आराम से आप इसमें 22 kmpl तक का माइलेज क्लेम कर सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव। अब इन दोनों ही गाड़ियों के डीजल इंजन में ना आपको ऑटोमेटिक में AMT प्रोवाइड किया जा रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉपर ऑटोमेटिक। माइलेज में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इन AMT ट्रांसमिशन में। इसके अलावा जो फन टू ड्राइव फैक्टर मैंने आपको बताया, चलाने में जो पुशबैक मिलता है, मजा आता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन AMT ट्रांसमिशन में, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। यस, आप कंट्रोल जो है अपने हाथ में ले सकते हैं उसको मैनुअली शिफ्ट करके, बट जो मैनुअल ट्रांसमिशन में फील आती है ना इन दोनों ही गाड़ियों को चलाने में, वो आपको इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं आने वाली, यानी कि इस AMT ट्रांसमिशन में आपको वो फील आपको नहीं आएगी। बट स्टिल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन, अगर आपको लेना ही है AMT ट्रांसमिशन तो आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है।
अब बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। तो देखिए XUV 3XO में ना दो जबरदस्त पेट्रोल इंजन दिए गए हैं, दोनों ही टर्बोचार्ज। एक आपका 200 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और दूसरा जो टीजीडीआई इंजन है ना वहां पर आपको 130 बीएचपी और 250 एनएम का टॉर्क देखने को मिलता है। वही नेक्सॉन में सिर्फ एक ही टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 120 बीएचपी और 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। जब बात पेट्रोल इंजन की आती है ना तो यहां पर आपका सारा ही गेम चेंज हो जाता है। डीजल में तो फिर भी जबरदस्त कंपटीशन हमें लगता है नेक टू नेक, लेकिन 3XO के जो पेट्रोल इंजन है मच मोर रिफाइंड, इनके जो गियर शिफ्टिंग है वो काफी स्मूथ है। नेक्सॉन से ना काफी ज्यादा रिफाइनमेंट आपको देखने को मिलेगी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो भाई इनके जो सेकंड बेस वेरिएंट है यानी कि MX2 Pro से आपको प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर दिया जा रहा है 6 स्पीड का, विच इज एक्चुअली अ प्रॉपर ऑटोमेटिक। यहाँ पर AMT नहीं मिल रहा है, प्रॉपर आपको टॉर्क कन्वर्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंक जो है ना इस टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स का इंजन के साथ वो काफी शानदार दे रखा है। गियर शिफ्टिंग काफी स्मूथ है, चाहे आप डाउन शिफ्टिंग की बात करें चाहे अप शिफ्टिंग की बात करें तो वहां आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आप उसको मैनुअली में शिफ्ट करके भी चला सकते हैं। नेक्सॉन के जो लोअर वेरिएंट्स हैं यहाँ पर आपको AMT ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, यानी कि स्मार्ट प्लस वेरिएंट में और इससे ऊपर वेरिएंट जो आते हैं प्योर वहां पर आपको ऑटोमेटिक में AMT ट्रांसमिशन दिया गया है। लेकिन जैसे आप क्रिएटिव वेरिएंट में जाते हैं तो वहां पर आपको फिर भी बेटर ऑटोमेटिक यानी कि DCA प्रोवाइड किया जाता है। DCA की जो गियर शिफ्टिंग है वो फिर भी काफी स्मूथ है इफ यू कंपेयर विद दी देयर AMT ट्रांसमिशन, वो आपको अच्छी लगने वाली है। लेकिन हम अगर टॉर्क कन्वर्टर के साथ कंपेयर करें ना 3XO के, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको जो 3XO का टॉर्क कन्वर्टर है वो ज्यादा रिफाइंड और स्मूथ लगने वाला है। इंजन नॉइज पेट्रोल इंजन में अगर हम बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की तो काफी अंदर आती है, इंजन रिफाइनमेंट नहीं उतना अच्छा लगेगा। 3XO में आपकी इंजन रिफाइनमेंट अच्छी की गई है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी बढ़िया है 3XO में और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी बढ़िया है। तो यहाँ पर क्लियर विनर मैं 3XO को ही मानता हूँ। हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक अगेन पेट्रोल ट्रांसमिशन में भी आप नोटिस करेंगे कि आपको नेक्सॉन का ही थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। 3XO का जो पेट्रोल TGDI इंजन है उसको मैंने अभी तक नहीं चलाया है तो उसके माइलेज और जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं उसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। हालांकि इस MPFI पेट्रोल इंजन के माइलेज की अगर मैं बात करूं ना तो मैनुअल ट्रांसमिशन में विद इन सिटी कंडीशंस 10 से 13 के MPL का ये निकाल के दे देगी। हाईवे में आप फिर भी 15 से 17 के MPL का क्लेम कर सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करूं 3XO के तो सिटी में अगेन 9 से लेकर 12 के MPL और हाईवे में 15 से लेकर 17 के MPL का आप क्लेम कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स हाउ यू ड्राइव। नेक्सॉन का पेट्रोल इंजन में भी स्लाइटली आपको ज्यादा माइलेज निकाल के दे दे, बट स्टिल देयर इंजन नीड्स बेटर रिफाइनमेंट। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा XUV 3XO अगर आप पेट्रोल इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में से देख रहे हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।